दोस्तों, शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। दोस्तों, मैं हमेशा प्रभु के आगमन यानी कि रैप्चर की बात लेकर आता हूं। आज भी मैं ऐसे ही कुछ विशेष बात लेकर आया हूं और उस बात को मैं शुरू करूं, पर मैं ये बताना चाहता हूं जो हमारा आधार है, जो हमारा बेस है, और वो है हमारा यीशु मसीह के द्वारा उद्धार। और मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि वाकई उद्धार क्या है। अगर मैं साधारण से शब्दों में कहूं, उद्धार का मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर के बिल्कुल भी काबिल नहीं थे, मैले कुचैले गंदे पाप से भरे हुए थे, उद्धार हमें उन तमाम गंदगियों से आजाद करता है, यीशु के लहू से धोकर साफ और शुद्ध करता है और परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य यानी कि एक्सेप्टेबल बना देता है। यानी कि परमेश्वर के सामने हम स्वीकारे जाने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। उसे उद्धार बोलते हैं। और उद्धार जो है वो यीशु मसीह को वाकई उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर, जो कलवरी क्रूस पे उसने हमारे गुनाह और पापों को लिया। जब हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु को स्वीकारते हैं, तब हम वाकई उद्धारकर्ता के रूप में तब हम उद्धार पाते हैं। और उद्धार का मतलब है सेफ हो जाना, यानी कि अब आपका हिस्सा उस दंड के क्षेत्र में नहीं आता जो दंड आपको दिया जाना था। यानी कि आप दंड से बच चुके हैं, आपका उद्धार हो चुका। उद्धार का मतलब ही होता है कि आपको परमेश्वर ने स्वीकार लिया है, यानी कि आपके संबंध जो परमेश्वर के साथ नहीं थे, बिगड़े थे, वो संबंध बन चुके हैं। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2000 साल, मैं 2000 साल से पहले से भी मैं ये बात करना चाहता हूं कि 2000 साल ही नहीं बल्कि उससे भी पहले से ही परमेश्वर जो है वो अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने प्रॉफिट्स के थ्रू भविष्यवाणी करता चला आया। और 2000 सालों से हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने, चाहे आप मत्ती 24 देखे, मैथ्यू 24 देखे, आप मार्क 13 देखे, आप लूक 21 देखे, आप थिस्सलुनीकियों देखे, आप प्रकाशित वाक्य देखे, आप यजकेल देखे, आप डैनियल देखे, आप भजन संहिता देखे, आप यशायाह देखे, आप यिर्मयाह देखे, आप जेनेसिस देखे, आप पूरी पुस्तक पे जाइए। चाहे आप देखिए होशे की पुस्तक देखिए, आप हर एक पुस्तक में प्रभु के आगमन के चिन्हों के विषय में जानेंगे, यानी कि भविष्यवाणी के विषय में जानेंगे कि प्रभु का आगमन कैसे होगा, दुनिया में क्या क्या घटेगा, क्या क्या होगा। और विस्तार पूर्वक हम न्यू टेस्टामेंट पर सुनते हैं, देखते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं। तो ये सब कुछ सारे चिन्हों को इस बाइबल पर प्रकट करने का परमेश्वर का विशेष तौर पर उद्देश्य क्या था। वास्तव में परमेश्वर का मकसद क्या था कि क्यों उसने हमको ये चिन्ह, ये हमें हिंट्स दी। कई लोग इस बात को कहते हैं कि वाकई हमारे जीवन का सताव होगा, हम बुरे दौर से होकर गुजरेंगे, और वो जो 7 साल का जो क्लेश है, प्रिय दोस्तों, ये इतना आसान मत समझिए जो सिर्फ हमने शब्दों से कह दिया कि ये क्लेश है। ये ऐसा पृथ्वी का, ऐसा इस जमीन का, ऐसा संकट का काल है जो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक नहीं हुआ। तो वो भयंकर दिन की कल्पना मात्र से ही हमारे एक हलक पर जान आ जाएगी। तो हम वाकई उस सताव को हम सहेंगे और सताव से होकर गुजरेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं क्या हम गुजरेंगे। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि हम उससे नहीं गुजरेंगे, क्योंकि इतने बरसों से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपनी जान दी, आपको सेव किया, हमें सेव किया। इतने परमेश्वर के लोगों ने कुर्बानी दी, इतना सब कुछ इस वर्ल्ड के भीतर हुआ मसीहत को लेकर। और दूसरी तरफ कि इतना सब कुछ योजना जो प्रभु ने अपने वचन पे बनाई, हमें हिंट्स पर हिंट्स वो देता चला है। प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, तुम पर वो दिन फंदे की नाई ना आ पड़े, तुम्हारे ऊपर वो इस तरह से काम ना करे, तुम विश्वास में गिर ना जाओ, तुम्हारे साथ ये धोखा ना हो जाए, तुम भरमाए ना जाओ, शैतान तुम्हें अपने चंगुल में ना फंसाए। बाइबल हमें बार बार ये चेतावनी क्यों देती है? ताकि हम उस सताव के, उस चक्रव्यूह में ना फंसे, उस सताव पे हमारा जीवन ना पड़े। इसीलिए 2000 साल पहले से यीशु मसीह अपने लोगों को अपने आत्मा के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा बार बार चेतावनी देता चला आया है, ताकि हम संभले रहें और हम वो आखिरी के सताव में, जो ट्रिब्यूलेशन का जो काल है, जो समय है, इस धरती के विनाश का जो समय है, मनुष्य जाति को दंड देने का जो समय है, वो हम पर ना आए।
और अगर वो हम पे आना ही है तो फिर इन चेतावनियों का क्या महत्व? क्यों परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहा? आखिर ये हम पर आना ही आना है। और यदि हमारा उद्धार हो गया, उसके बावजूद भी हमारा वो सताव है, या फिर अगर हम परख कहें, वो ऐसी परख है जो बहुत ही दर्दनाक है। मनुष्य संसार के साथ मिली हुई परख कभी भी परख नहीं होती। जहां पे संसार और परमेश्वर के लोग और संसार दोनों दंड पा रहे हैं, वो परख नहीं है। जहां पे सिर्फ परमेश्वर के लोगों को ही उन तकलीफों में से होकर गुजरना पड़ रहा है, वो है परख। जहां पे संसार भी गिर रहा है, संसार के ऊपर भी तबाही है और हमारे ऊपर भी तबाही है, वो परख नहीं है। और ये परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है। क्यों परमेश्वर ने ये चेतावनियां दी? क्यों परमेश्वर ने ये हिंट्स दी? क्यों अपने अंत के समय और अपने आगमन के समय के लिए वो चिन्ह दिए? ताकि हमारे लिए सहूलियत हो और हम अपनी मसीहत को थाम के रखें, ताकि हम फंदे में ना फंसे, ताकि हम उस ट्रैप पे ना फंस जाएं। परमेश्वर का उद्देश्य है हमें बचाना, हमें सेव करना, ना कि उस दिन के लिए मिटाना। और अगर हमें उन 7 साल के क्लेशों की तबाही में जाना ही है, तो फिर वो क्यों हमें हिंट्स दे रहा है? क्यों हमें बार बार प्रार्थना के लिए कह रहा है? क्यों वो कह रहा है कि तुम परीक्षा में ना पड़ो? क्यों वो कह रहा है कि तुम उस जाल में ना फंसो? क्यों वो कह रहा है कि तुम उस क्रोध के भागी नहीं बनोगे? क्यों वो ये कह रहा है कि शैतान अंत के समय में लोगों को भरमाएगा और तुम नित्य प्रार्थना करते रहो? उसका उद्देश्य है हमें सेव करना, हमें बचाना। और यही परमेश्वर का शुरू से मोटिव रहा, उद्देश्य रहा। वो नहीं चाहता है कि हम मिटे, हम बर्बाद हो, हम खत्म हो। और जैसे ही सताव इस दुनिया पे आरंभ होगा, हम उससे पहले सेफली उठा लिए जाएंगे, जितने लोग विश्वासी हैं और प्रभु के आगमन का वेट कर रहे हैं, उस रैप्चर का वेट कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि बाइबल की ये सारी बातें व्यर्थ और बेकार नहीं है। इनका महत्व है आपको मुझे आगाह करना। आगाह क्यों किया जाता है? वार्निंग क्यों दी जाती है? क्यों सचेत किया जाता है? क्यों वार्न किया जाता है? ताकि हम किसी फंदे में ना फंसे, हम शैतान के जाल पे ना फंसे, हम बर्बादी के शिकार ना बने, हम तबाही के शिकार ना बने। इसीलिए बाइबल हमें सेव करने, हमें बचाने के लिए लिखी गई। अगर इतना सब कुछ करने के बाद हमें उन सताव के समय से गुजरना ही है, तो फिर हमारी आशाएं कहां गई? हमारी वो धन्य आशा कहां गई? फिर बाइबल की चेतावनियां जो हमें सेव करना चाहती हैं, वो तो सब व्यर्थ चली गई। तो दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए यकीन करिए, विश्वास के साथ परमेश्वर में बने रहिए। और आपका मेरा विश्वास जो है, वो आपको मुझे आपकी मेरी सच्ची आत्मिक संगति के द्वारा मिलेगा। देखिए, संसार में क्या कुछ चल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले 1.5-2 साल के भीतर हम वो हस्र देखने जा रहे हैं इस दुनिया का। वो सब कुछ इस दुनिया में हो रहा है जो शायद ही आपने कभी सुना होगा और कभी आपने जाना होगा। और अक्सर ये कहा जाता है कि ये डराने वाली बातें हैं, ये तमाम बातें हैं। बाइबल खुल्लम खुल्ला इस सच्चाई को बता रही है। और अगर इस सत्य को हम ना बताएं, तो इस दुनिया में वो सब कुछ हो रहा है जो मनुष्य जाति को ऑलरेडी डरा रहा है। ये दुनिया ऐसे हालात और ऐसी बुरे दौर से होकर गुजर रही है। इंसानी दुनिया जो है, इंसानियत जो है, वो पूरी तरह से खत्म हो गई। खाते पीते हुए बेहतर जिंदगी जीने वाले देश भी, समाज भी बिल्कुल चैन से नहीं है। वो पूरी तरह से उन्माद में है, वो पूरी तरह से एग्रेसिव हैं। वो एक दूसरे की जान लेने, मिटाने और कड़वाहट और नफरत और बुराई से भरे हुए हैं। ये वो शैतान का दौर है जो बहुत ही गुप्त रीति से इस दुनिया में काम कर रहा है। हमें शैतानी दुनिया साफ तौर पर शैतान नहीं दिख रहा है, पर उसकी दुनिया के काम जो हैं वो हमें पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। और इस दुनिया में वो तेजी से फैलते और बढ़ते चले जा रहे हैं। धन्य है वो व्यक्ति जो आत्मिक दृष्टि रखता है, क्योंकि वो देख पाएगा जो परमेश्वर उसे दिखाना चाह रहा है। आपको मुझे संसार जो है वो पूरी तरह से अपने साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा, और उसका ट्रैप जाल यही है कि वो हमें हर प्रकार के बंधनों में, कारणों में और अपवादों में, विवादों में, लोभ में, लालच में, फैशन में, हर तरह की चीजों में, टेक्नोलॉजी में, मोबाइल फोन पर, ये तमाम चीजों पर वो आपको मुझे पूरी तरह से उलझा के रखना चाहता है, ताकि खास बात हमारी नजरों से ओझल हो और हम चूक जाएं और हम उसके ट्रैप पे फंस जाएं, यानी कि उसके जाल पे
फंस जाएं संसार से। इसीलिए उसने कहा कि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, अलग कर दिया है। अब संसार में जितनी भी बातें हो, कुछ भी हो, चाहे फ्यूचर की योजनाएं बन रही हो, टेक्नोलॉजी कितने आगे जा रही हो, विकास कितना बेहतर हो रहा हो, दुनिया को कुछ और कितनी अच्छी टेक्नोलॉजीज और मिलने जा रही है, कितने बेनिफिट्स हैं, तमाम चीजें हैं, ये आपके मेरे लिए नहीं है। आपके मेरे लिए ये योजनाएं किसी काम की नहीं है। हमारे लिए बाइबल पर जो योजना है वही हमारी सच्ची योजना है, जो हमें परमेश्वर के राज्य तक पहुंचाएगी। प्रिय भाइयों बहनों, मैं अपने वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं ये बातें आप लोगों को बताना मांग रहा हूं कि 1.5-2 साल पर आप बहुत कुछ ऐसा भयानक इस दुनिया पर आप और मैं देखने जा रहे हैं, और आप और मुझे बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस रखनी है। अपनी प्रियजनों के लिए प्रेयर करिए, अपने लोगों को समेटिए, परमेश्वर के साथ अपने संबंध बनाइए, ओवर स्मार्ट मत बनिए, बल्कि प्रभु की ओर को देखिए। मैं एक वचन आप लोगों के सामने रखता हूं और आप वचन देखिए। ये है एक्ट्स, हम देखते हैं चैप्टर 13। हम मरकुस अध्याय 13 उसका 31 से मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। यीशु मसीह ने इस बात को सच्चाई पर इस बात को कहा कि देखो, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें नहीं टलेंगी, इसलिए इसे मजाक पर ना लेना। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो प्रदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हरेक को उसका काम जता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोता पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। वो क्या कहता है कि द्वारपाल को तो वो, यानी कि वॉचमैन को तो वो वॉच करने के लिए रख देगा, लेकिन जो जो काम तुम्हें सौंपा जाए उस काम को करते रहना, क्योंकि घर का स्वामी कब आएगा, दोपहर को, सांझ को, आधी रात को। ऐसा ना हो कि वह तुम्हें सोता पाए। कहने का मतलब है वो क्या चेतावनी दे रहा, अगर तुम सोए पाएगे तुम मिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, उसी सताव पे जाओगे। यानी कि ये हमें बचाना चाह रहा है, ये हमें सेव करना चाह रहा है। ये नहीं चाह रहा है कि हम उस 7 साल के क्लेश पे जाएं। और इसीलिए ये चेतावनी दी जा रही है और हमें बहुत ही गंभीरता पूर्वक ये समझाया जा रहा है, और हम वो काम करते पाए जाएं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सिर्फ ये कह देना कि मैं मसीह हूं, आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। आपका क्या काम है? आप अपने धन से, अपने 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 स्वभाव से, अपने और कार्यों से परमेश्वर के राज्य में अपना योगदान दे सकते हैं। जो काम आपको सौंपा है, आपके इनसाइट पर आपको प्रभु का आत्मा बताएगा कि आपको क्या काम सौंपा है। ईमानदारी से उस काम को करिए। कुछ बड़ा होने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जो बड़ा अपने आप को बनाएगा वो परमेश्वर के राज्य में छोटा किया जाएगा, ये वचन कहता है। और वो हमें सोता ना पाए, यानी कि वो चेतावनी दे रहा है कि घर का स्वामी चला गया था 2000 साल पहले। 40 दिन यीशु मसीह जी उठने के 40 दिन के बाद वो स्वर्ग उठा लिया गया, यानी कि घर का स्वामी चला गया। और जब वो आएगा तो आने से पहले वो हमें काम सौंप कर गया है। आपको मुझे अपना काम करते ही रहना है, और जो काम वो सौंप गया है वही करते हुए हम मसीह को पाए जाएं। अगर हम सो गए, यानी कि हम लापरवाह हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस मनमाना जीवन जी रहे हैं, तो समझ लीजिए हम सोए हुए हैं। और ये सबसे ज्यादा घातक और खतरनाक है। एक वचन और मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, और आप वचन देखिए। यह है 1 कुरिन्थियंस चैप्टर, हम देखते हैं 15 और उसका मैं वचन 20 से पढ़ता हूं, आप देखिएगा। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 20। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, ये बात सच्ची है, और सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। जो सो गए हैं उनमें पहला फल है, वो मुर्दों में से पहले जी उठा। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हरेक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। वो साफ कह रहा है कि पहले मसीह, फिर मसीह के लोग, और उसके बाद अंत होगा, यानी कि अंत का दौर शुरू हो जाएगा। और अंत का दौर यही है।
प्रिय भाइयों बहनों, आपको मुझे समझना है कि मसीह का उद्देश्य है मुर्दों में से जी उठना, यानी कि एक साइन देना कि जैसे मैं जी उठा वैसे तुम भी जी उठोगे। और धन्य है वे लोग जो जीवित ही उठा लिए जाएंगे। और हम आशा करते हैं कि हमारे ही जीते जी हमारे ही समय में ये वो पल आए कि हम वास्तव में उठा लिए जाएं परमेश्वर के राज्य में। एक और वचन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं और आप वचन देखिए। यह है 1 जॉन चैप्टर, हम देखते हैं 2:17। पहला यूहन्ना अध्याय 2:17। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। अगर आप परमेश्वर की इच्छा पे चलेंगे या फिर संसार की, यहां पे दो बातें कही गई है। जो संसार की इच्छा पर चलेगा वो दोनों संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, उसने ये बात कही। अगर आपकी दिलचस्पी संसार है तो मिटने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और यदि आप परमेश्वर के साथ हैं, यानी कि आप संसार के साथ नहीं, आप संसार के साथ और परमेश्वर के साथ दोनों के साथ नहीं हो सकते। और आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका शरीर है, जो आपके भीतर से लालसा करता है संसारिकता की। और यही वो ट्रैप जाल का एक हिस्सा है जो आपको उस जाल में फंसाना चाहता है, आपको मुझे फंसाना चाहता है। और जो वाकई पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा, वो नहीं मिटेगा, यानी कि वो परमेश्वर के साथ वाकई उठा लिया जाएगा। जैसे यीशु मसीह पहला फल और दूसरा फल हम उठा लिए जाएंगे। यीशु मसीह पहला फल क्या था? उठा लिया गया। और दूसरा फल हम जो उसके साथ उठा लिए जाएंगे। और अगर हम संसार के साथ रहे तो ये बहुत ही डेंजरस सी बात होगी कि संसार जो है वो हमें कभी भी मसीह का नहीं होने देगा। इसलिए ये समझ लीजिए, आप कितने ही स्मार्ट हैं, आप कुछ भी क्यों ना हो, संसार आपको लोभ और लालच में और ऊंचा स्तर, वो स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए आपको प्रेरित करेगा। और वहां पर आप फंसकर अपना कीमती समय संसार को देकर परमेश्वर की खास चेतावनियों से वंचित रह जाएंगे। और वो समय अचानक आ जाएगा। और ये बताना चाहता हूं कि वाकई रैप्चर का ये मत समझिए कि रैप्चर बरसों बाद होना है। मैं आपको बताना चाहता हूं रैप्चर हमारी जिंदगी का कभी भी हो सकता है, क्योंकि वो सारी चीजें रैप्चर होने की, वो सारी चीजें इस वर्ल्ड के भीतर ऑलरेडी हो चुकी हैं और हो रही हैं। अब सिर्फ शैतान का आना और चीजों को अपने हाथों में लेना है, जो कि ऑलरेडी वो कितने कंट्रीज की जो गवर्नमेंट्स हैं वो लूसीफर को, कितने म्यूजिशियंस हैं, कितने फिल्म स्टार्स हैं जो लूसीफर को ऑलरेडी खुल्लम खुल्ला प्रमोट कर रहे हैं और उनको प्रेज और उसकी वर्शिप कर रहे हैं, यानी कि उसके वेलकम, उसके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, कभी भी परमेश्वर की चेतावनी को हल्के में कभी मत लीजिए। अपने आप को संसार से अलग करिए। हमारा रैप्चर है, हमें दंड नहीं पाना है, हमें उस क्रोध का भागी नहीं बनना है, क्योंकि हम उस क्रोध से बचाए जाएंगे। मैं आपके सामने एक रेफरेंस और रखता हूं, आप लोगों के सामने पढ़ता हूं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। और मैंने उद्धार के विषय में शुरू में आपको बता दिया था कि उद्धार का महत्व क्या है, मतलब क्या है। यानी कि हम उस क्रोध से बचेंगे, हम उस क्रोध से बचें। परमेश्वर का क्रोध हमारे लिए नहीं है, विश्वास करने वालों के लिए नहीं है। परमेश्वर का क्रोध उनके लिए है जिन्होंने परमेश्वर की अनदेखी की, परमेश्वर को ठुकराया, परमेश्वर को नहीं माना, परमेश्वर के लोगों को सताया। ये क्रोध उनके ऊपर, और ये बहुत ही भयानक चीज है। मैं चाहता हूं कि हम कल्पनाओं में भी हम ये ना सोचें कि वो दिन हमको देखना पड़े। और इसलिए अगर आप लापरवाह हुए तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती, ये बाइबल कह रही है। इसलिए वो कहती है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम उस फंदे में ना फंसो, क्योंकि वो फंदे की नाई अचानक तुम पे आ पड़ेगा। वो चेतावनी दे रहा है ताकि हम फंदे में ना फंसे। और क्रोध हमारे लिए नहीं है। पहले वो क्रोध आया था, जब हम व्यवस्था देखते हैं तो व्यवस्था के ना मानने वालों पर क्रोध आया था। और फिर यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे व्यवस्था को पूरा किया था, उस पर वो क्रोध आया था। और उसके बाद उन लोगों पर क्रोध आएगा जिन्होंने मसीह को नहीं माना, जिन्होंने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा, उनके ऊपर क्रोध नहीं है। और उद्धार का मतलब ही है हमारा सेफ होना, हमारा परमेश्वर का होना। उद्धार पाने के बाद भी अगर परमेश्वर अपना क्रोध आप पे डाल रहा है तो उद्धार शब्द ही व्यर्थ हो जाएगा, उद्धार का महत्व खत्म हो जाएगा। कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह के वजूद और व्यक्तित्व का अंत हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए उद्धार का मतलब है सेफ होना अनंत काल के लिए। विश्वास करिए
और ये ना सोचिए कि रैप्चर कब होगा तब होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो सब कुछ इस दुनिया पे हो गया है जो हमारे रैप्चर के लिए होना है। प्रभु का आना बहुत ही नजदीक है। ये मत सोचिए कि बहुत समय लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। रैप्चर कभी भी हो सकता है जब दुनिया लोग खाते पीते होंगे और तभी प्रभु का आना हो जाएगा, यानी कि दुनिया बेहतर अवस्था में होगी। और रैप्चर वो दुनिया को जताकर नहीं होगा, वो तो एक सीक्रेट इवेंट है और अचानक हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। अगर आप इस दुनिया पे छूट गए और आपको बाद में पता चला कि रैप्चर हो चुका, तो सोचिए आपके पास फिर कोई और चारा नहीं है बचने का, क्योंकि वो तो हो चुका। इसलिए आप ना छूटे, इसलिए ये सारी चेतावनियां हैं, इसलिए ये सारी बातें। अपने आप को विश्वास में प्रभु के साथ डरते और कांपते बनाइए। गुनाह और अपराधों की माफी मांगिए, गलत कामों को छोड़िए, गलत चीजें छोड़कर प्रभु का पीछा करिए। यदि वास्तव में ये बात आपको लगती है कि ये परमेश्वर की ओर से है, तो दोस्तों इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।